गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आप लोगों को अभी तक टेंस में है ना, टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, या सिंपल या कंटिन्यूस टेंस हो गया क्लियर आप लोगों का। आज हम आपको बताने वाले हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके बाद जो तीसरा चल रहा है उसका रूप वो है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है वैसे ही उसका भी पढ़ेंगे, पहचान क्या है, इसको पहचानने के बाद उसके बनाने के रूल्स पढ़ेंगे और उसके इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जो नियम आपको बताया गया है सेम वैसी रहेगा सबके लिए, ठीक है। जैसे सहायक क्रिया के बाद नाट लगाए तो नेगेटिव बन गया, सहायक क्रिया को कर्ता पूर्व लिखने से इंट्रागेटिव बन गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान। जब वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी है, लिया हूं, दिया हूं या ई आ के साथ आ ई आ के साथ क्या हो, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या है, ई है, आया है ना। ये सब वाक्य आते हैं, ये सब वाक्य आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये देखो, ये इसका पहचान है। वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, चुका हूं, चुकी है, लिया हूं, दिया हूं, या है, ई है, आ है, ये सब वाक्य आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक को देखेंगे, जैसे मैंने पुस्तक खरीदा, मैंने पुस्तक खरीदा, लेना देना का जहां बात आती है लिया है, ठीक है। इसलिए टेंस क्या हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया। मैं खाना खा चुका हूं या वह खाना खा चुका है, ठीक, वह खाना खा चुका है, इस तरह से वाक्य आ रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह खाना खा चुका है, जैसे या, उसमें भी पास्ट सिंपल में या है आता है ना, लेकिन उसमें है नहीं आता है, या बस आता है, या ई आता है। जैसे उसने पतंग बनाई, उसने पतंग बनाई है कहोगे तो वो परफेक्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ई है ना, ई है आना चाहिए ई के साथ, उसने पतंग बनाई तो पास्ट सिंपल हो गया, उसने पतंग बनाई है तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। वह घर गया है तो क्या हो जाता है, वो परफेक्ट टेंस में आ जाता है। इस प्रकार से और एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, देखो तुम बहुत बदल गए हो, या के साथ में हो आगे। तो इस तरह का जो सेंटेंस है उसको क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने उसकी अनुमति ली है, मैंने उसकी अनुमति ली है, मैंने उसकी अनुमति ली है, देखो ई के साथ में खाया, सबको बता रहे हैं। देखो यहाँ पर चुका है,
चूंकि है का एक एग्जाम्पल हो गया। लेना देना, लिया हूं दिया हूं का एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर या के लिए या है, गए हैं, तुम बहुत बदल गए हो। यहाँ पर ई के लिए मैंने उसकी अनुमति ली है। और यहाँ पर आ के लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वे आए हैं, ठीक है, या वे आया का और एग्जाम्पल आप अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, मैं आया हूं, ठीक है, मैं आया हूं। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर पहचानने में। अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। पहले के लिए मैंने पुस्तक खरीदा, वह खाना खा चुका है, तुम बहुत बदल गए हो, मैंने उसकी अनुमति ली है, मैं आया हूं। देखो आ गया ना, वाक्य के अंत में जो भी चीज है इसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद इसके बनाने के जो नियम है उसको पढ़ते हैं। इसके बनाने की क्या रूल्स है, बनाने का नियम। इसमें क्या होता है, कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैव या हैज लगता है और वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। हैव किसके साथ लगाएंगे और हैज किसके साथ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक वचन के साथ, एक वचन समझ गए ना, एक वचन के साथ में क्या लगाएंगे, हैव। एक वचन है या प्लूरल नंबर है, ठीक है। एक वचन के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, के साथ हैज, ठीक है। और जो बहुवचन होगा, मान लीजिए बहुवचन के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। और आई और वी के साथ हमेशा होगा हैव का उपयोग। आई और यू के साथ भी क्या होगा, हैव का ही प्रयोग होगा, हैव का उपयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रांसलेशन में पहला, मैंने पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या है होगा, है। बाय विच खरीदना होता है, इसका थर्ड फॉर्म बाउट हो जाएगा, ठीक है। आई है बाउट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। आई है बाउट ए बुक। इस तरह से आपको बनाना है। वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पर ही है, ही के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन है, एक वचन के साथ ये सिंगुलर नंबर में आता है, इसके साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। वह खाना खा चुका है, क्या भी खाना, ईट, एट, ईटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ही हैज ईटन ए फूड, वह भोजन खा चुका है, ठीक है। इस तरीका से पहले हम लोग टेंस को पहचानेंगे। टेंस को पहचानने के बाद उसका ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए, तुम बहुत बदल गए हो, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, देखो तुम बहुत बदल गए हो। यहाँ पे आएगा यू के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। चेंज भी बदलना होता है, ठीक है, चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू हैव चेंज, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है, मैंने उनकी अनुमति ली है, मैंने उसकी अनुमति ली है। लेना, टेक, टू टेकन हो जाएगा उसका। आई हैव टेकन, मैंने उसकी अनुमति ली है, हिज परमिशन, ठीक है। ये इस तरीके से, आई हैव टेकन हिज परमिशन। मैं आया हूं, ठीक है, मैं आया हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए
आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव। और एक कम का थर्ड फॉर्म कम, आई हैव कम। तो समझ में आ रहा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या है, उसके बाद उसको बनाना कैसे है। ठीक है, इसके बाद जैसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव के बारे में हम जैसे बता रहे थे, ठीक, कैसे बनाना है। तो यहां पर जैसे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस ये, तो मैंने आपको बताया था कि टेंस में सहायक क्रिया के बाद यदि नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। ठीक, जैसे इसको देखिए, मैंने पुस्तक नहीं खरीदा, मैंने पुस्तक नहीं खरीदा। तो ये हो जाएगा आई हैव, सहायक क्रिया लगा हुआ है इसमें, देख पाए, हैव के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। बाकी सब सेम है। आई हैव नॉट बाउट ए बुक। ठीक है, और देख सकते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज। तुम, इसको लिखेंगे वह खाना खा चुका है, वह खाना नहीं खाया चुका है ना? कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, मैंने उसकी अनुमति नहीं ली है, मैंने उसकी अनुमति नहीं ली है। यहां पर देखिए, आई हैव टेकन हिज परमिशन, हिज नहीं दिस डालेंगे कोई वस्तु के लिए, कोई अगर पर्सन रहता है तो उसके लिए, ठीक है, दिस। तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टेकन दिस परमिशन। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी सहायक क्रिया के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। अब इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, यदि सहायक क्रिया को कर्ता के पूर्व लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव बन जाता है। क्या वह पुस्तक खरीद चुका है ना? क्या वह पुस्तक खरीद चुका है? तो हैव को, हैज को कर्ता पूर्व लगाएंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है, एक वचन, हैज ही बाउट ए बुक, बाउट ए बुक। तो इस तरह से क्या है, आपको परफेक्ट टेंस को पहचानना है। पहचानने के बाद उसके बनाने के जो स्ट्रक्चर है उसको जानना है, उसके बाद आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको देख के पहचानना है, कहीं पर भी हैव हैज कहीं पर भी लगा है तो आपको समझ जाना है कि एक परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ताकि जब वॉइस जब समझाएंगे तो आपको उसमें आसानी होगा। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं वो तो और आसान ही है। अब सभी टेंस में उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, इसी का यदि हम लोग क्या देखते हैं, पास्ट देखते हैं, तो केवल इसका पहचान बदल जाएगा जस्ट। जैसे इसको हम क्या करेंगे, पास्ट, इसके जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसको बस बदलना है वो क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। चुका, चुकी थी, लिया था, दिया था, या था, ही थी, आया था, इस तरह से उसका पहचान बनेगा, तब वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। ये ठीक। अब यहां पर सब में था लग जाएगा, जो है उसमें क्या है, था लग जाएगा। जैसे चुका था है नहीं, यहाँ पर गए थे,
मैंने उसकी अनुमति ली थी। देखो ये थी आ गया, और यहाँ पर आया था, मैं आया था। देखो पहचान में। और इसके जो सहायक क्रिया है, बनाने का जो नियम है उसमें सहायक क्रिया क्या लगता है, हैड लगता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है। और ये पर्सन के अनुसार नहीं होता, इसमें किसी के साथ भी आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केवल सहायक क्रिया चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो हैड, इसमें क्या रहेगा, हैड हो जाएगा, इसमें भी हैड हो जाएगा, इसमें भी हैड हो जाएगा, इसमें भी हैड हो जाएगा, इसमें हैड हो जाएगा। देखो कितना आसान है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे इसका इंटरगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा। ठीक है। या इंटरगेटिव बनाएंगे तो ये भी हैड हो जाएगा, यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी हैड नॉट हो जाएगा। देखो आसान। अब ये पूरा सिस्टम क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट का बन गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ई थी, या था, ये सब वाक्य आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। मैंने पुस्तक खरीदा था, वह खाना खा चुका था, तुम बहुत बदल गए थे, मैंने उसकी अनुमति ली थी, मैं आया था। ठीक है। अब इसके बनाने की स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट सहायक क्रिया हैड लगता है, पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, प्लस सब्जेक्ट रहता है। ये इसका ट्रांसलेशन। मैंने पुस्तक खरीदा था, आई हैड बॉट ए बुक, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन ए फूड, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैड चेंज्ड, मैंने उसकी अनुमति ली थी, आई हैड टेकन हिज परमिशन, मैं आया था, आई हैड कम। नेगेटिव भी वैसी बनेगा और इंटरगेटिव भी इस तरह से आपको बनाना है। अगर हम बात करें इससे आगे फ्यूचर की, तो यहाँ पर हम इसकी पहचान को क्या करेंगे, बदलेंगे। ये चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, है ना, दिया। ठीक है। इसमें सब में चेंज हो जाएगा, आया होगा, ई होगी, है ना। इस तरह से आप उसको समझने का प्रयास करें। आया होगा ऐसा, तब एक कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक। अब इसका जो पहचान है इसको चेंज करेंगे। मैं पुस्तक खरीद चुका हूँ, है ना, मैं लगा देते हैं, मैं पुस्तक खरीद चुका, खरीदा हूँगा, ऐसे। वह खाना खा चुका होगा, तुम बहुत बदल गए होगे। ठीक। मैंने उसकी अनुमति, या वह लगा सकते हैं आप यहाँ पर, वह उसकी अनुमति ली होगी, सेंटेंस को जमाइए, है ना। मैं आया हूँगा। ठीक। इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके जो बनाने के नियम है उसमें क्या चेंज है, तो सब्जेक्ट के बाद सैड, हैव या विल हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब उसके बाद यहां से ये चेंज हो जाएगा, आपका सहायक क्रिया बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। फिर देखो, जैसे मैं पुस्तक खरीदा हुआ, आई सैड हैव ब्राउट ए बुक। ठीक है। उसके बाद वह खाना खा चुका होगा, के साथ आप विल हैव लगा सकते हैं, विल हैव ईटन, ठीक है, ए फूड। तुम बहुत बदल गए होंगे, है ना, यू विल हैव
चेंज, क्या हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, वह उसकी अनुमति ली होगी। आई शैल हैव टेकन दिस परमिशन, वह इसकी अनुमति ली होगी। मैं आया हूँगा, आई शैल हैव कम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका इंटरगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वो चेंज होगा। ठीक, मैं पुस्तक खरीदा हूँगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट, हो जाएगा ना, आई शैल नॉट हैव। हैव को बाद में लगाएंगे, जो फ्यूचर का मूल सहायक क्रिया है उसके बाद नॉट लगाएंगे। आई शैल नॉट हैव गॉट। यहाँ पर भी आई शैल नॉट हैव टेकन दिस परमिशन। ठीक, इंटरगेटिव बनाने के लिए जो सहायक क्रिया है उसको कर्ता के पूर्व लिखेंगे इस तरीके से, क्या वह पुस्तक खरीद चुका होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, होगा, क्या वह पुस्तक खरीद चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद हैव लगाइए और यहाँ पर जो विल है उसको कर्ता के पूर्व लिखिए। विल ही हैव ब्राउट ए बुक, क्या वह पुस्तक खरीद चुका होगा। तो इस तरह से आप देखें कि पूरा टेंस में आप फ्यूचर टेंस को भी आसानी से बना सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है। इनके स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए और इसकी पहचान कैसे करनी है वो याद होना चाहिए। और इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सेम सिस्टम है। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाने से वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, और सहायक क्रिया को कर्ता के पूर्व लिखने से क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।